एक्सरसाइज 5.3 में चौथा सवाल है। हम मान लेंगे लेट n terms will be added n टर्म उसमें हमको क्या करना है, ऐड करना है। n टर्म अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा टोटल कितना आएगा, 636 आ जाएगा। हियर a इक्वल टू क्या है, पहला टर्म हमारा 9 है। d की वैल्यू हमको मालूम है, d की वैल्यू मालूम है 17 माइनस 9 इक्वल टू 25 माइनस 9। 25 माइनस 9 या 17 माइनस 9, 17 में से 9 गया 8, सॉरी 25 माइनस 17 होगा, 25 माइनस 17 तो भी 8 आएगा। हर स्थिति में 8 की वैल्यू आ जाएगी इसकी। Sn बराबर होता है, Sn बराबर n/2, यहाँ पे 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमको Sn की वैल्यू दे रखा है 636 इज इक्वल टू n/2। 2a मतलब 2 गुणे 9 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 8। आगे लेके चलेंगे, 636 इंटू 2, यहाँ हो गया n। 2a की वैल्यू हो जाएगी, 2a की वैल्यू में निकाली अभी, 9 2 जा 18 प्लस n-1 इंटू 8। डी की वैल्यू हमको मालूम है 8 दिया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 8 लिखेंगे। 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 1 7 और 6 2 जा 12 और ये हो जाएगा n से गुणा करेंगे 18n और 8n का गुणा करेंगे प्लस 8n माइनस 8, ठीक है। और 8n स्क्वायर होगा, यहाँ पे n से बाहर से लाएंगे तो 8n स्क्वायर और ये 8n हो जाएगा। 18n में से 8n चला जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 1272 इज इक्वल टू 10n और ये हो जाएगा प्लस 8n स्क्वायर। 8n स्क्वायर में से 2 निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n, इधर 2 से भाग दे दिए 636 के बराबर है। इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये अलजेब्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसीलिए हमने कहा ना 1 से 5 तक चैप्टर रेगुलर दोहराते रहिए, क्योंकि हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल करना नहीं आ रहा है तो भी एक समस्या हो जाएगी हमारे सामने, हम हल नहीं कर पाएंगे यहाँ पे। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, फैक्टर निकालना पड़ेगा कि 636 4 से, तो हम पहले n की वैल्यू निकालने कितनी आएगी। तो यहाँ कंपेयर कर लें इसको हम पहले, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जब हम तुलना करेंगे तो क्या होगा, हमको a की वैल्यू मिल जाएगी 4, b की वैल्यू मिलेगी 5 और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 636। माइनस 636 सी की वैल्यू आ गई। इसके बाद अगर आगे हम चलते हैं तो आगे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जब आगे ले लेंगे इसको तो हमें x की वैल्यू के लिए फार्मूला क्या है, n बराबर क्या होगा, n बराबर होगा माइनस बी
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ये बराबर हो जाएगा माइनस बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की वैल्यू 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है -636 अपान 2 × 4 गुणा करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -5 प्लस माइनस अंडर रूट कितनी है 25 माइनस माइनस प्लस 16 इंटू 636 बटा में 8। आगे लेके चलेंगे, -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 16 में 636 को गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में गुणा कर लेंगे 636 का तो 10 176 आएगा, 10 176 और इसमें जोड़ देंगे 25 और बटा में 8, ये हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट 10 676 में जोड़ देंगे 25 प्लस कर देंगे 25 10 201 एक मिनट 10 176 था ना, और 10 176 में 25 जोड़ेंगे 25 तो 10 201 आ जाएगा, 10 201 बटा में 8। 10 201 का हम लेंगे वर्गमूल प्लस माइनस, अब हमारा क्या है 10 201 का वर्गमूल ले लें, 10 201 का वर्गमूल ले लेते हैं, ये आ जाएगा 101 -5 प्लस माइनस 101 बटा में 8। तो n की वैल्यू हो गई, n बराबर हो गया -5 प्लस 101 बटा में 8 और दूसरा हो गया -5 माइनस 101 बटा में 8। ये वैल्यू संभव नहीं है माइनस वाली, यही संभव है क्योंकि इसमें से 5 जाएगा तो ये हो जाएगा 96 बटा में 8 और 8 से भाग दे देंगे, 8 एकम 8 8 एकम 8 8 दूनी 16, ये बराबर हो जाएगा 12। तो n बराबर हो गया 12, यही हमारा आंसर हो जाएगा। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12 टर्म्स हो जाएंगे। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 12 टर्म्स हो गए और वहां नंबर ऑफ टर्म्स हमने 12 ज्ञात कर दिए।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही पूछा था उसने कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमने बता दिए 12 टर्म्स है फोर्थ क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, मतलब ए बराबर दिया है 5। दूसरी चीज कह रहा है द लास्ट टर्म इज 45, आपका दे रखा है यल बराबर दे रखा है 45, यानी यनवा पद क्या है 45 है, एंड द सम इज 400। हम मान लेंगे लेट लास्ट टर्म nth टर्म वैल्यू 45, यानी Tn बराबर दे रखा है 45। ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर दे रखा है 45। और यहां से अगर हम इसको हल करें तो a की वैल्यू है 5 प्लस n की वैल्यू हमको मालूम नहीं है n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40, क्योंकि 5 उधर चला है घटा दिए तो ये 40 के बराबर हो जाएगा। अब एसएन बराबर कह रहा है, एसएन बराबर दिया है, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बनने जा रहा है। यहाँ से डी की वैल्यू n के पदों में निकाल लेते हैं, डी बराबर हो जाएगा 40 अपॉन n माइनस 1। ये नंबर एक बात आ गई। दूसरी बात उसने क्या रखा है, एस एन बराबर दिया है, एस एन बराबर दे रखा है एस एन की वैल्यू 400 दिया है। और एस एन की वैल्यू क्या होती है आपको मालूम है, एस एन के लिए जो फार्मूला होता है, हमको कॉमन डिफरेंस और एन दोनों का मान निकालना है। एस एन का फार्मूला होता है एन बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 400। ठीक, अब देखिए एक बात आपको बता दें, पिछले स्टेप पे चलिए। यहां से डी की वैल्यू वाले को प्रथम फार्मूला मत लिखिए, इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। देखिए आपको सवाल लगाने में परीक्षा में कम समय बर्बाद हो, हम बहुत भाग उग दे के लगा लेंगे तो बहुत अच्छे नहीं कहलाएंगे। समय कम बर्बाद होना चाहिए मेरा परीक्षा में। यहाँ पे हमको ये n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 40 मिल गई, उठा के सीधे इसी में रख दो, n माइनस 1 इंटू डी बराबर 40 रख दो यहाँ पे। ये हो जाएगा n बाई 2a 2 गुणे 5। यहाँ चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक मिनट लिख ही दीजिए उसको तो बेटर है, सवाल में पहले ही लिख दिया जाए तो बेटर रहता है। हम लिख देंगे पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2। दूसरे में हम उठा के मान रख रहे हैं, दूसरा समीकरण था, इसमें मान रखेंगे n बाई 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुणे कितना 5, 5 पहला टर्म दिया है, यही दिया है 5 पहला टर्म दिया था उसने। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान है 40 बराबर 400। ये हो जाएगा आपका
2 का उधर ले गुणा कर दें तो ये हो जाएगा n गुणे 40 अधन 10 50 बटा में 2 बराबर 400। तो n बराबर हो गया 400 गुणे 2 बटा में 50। 50 एकम 50 50 अट्ठे 400 8 दूनी के 16। हमको देखिए तुरंत कुछ भी समीकरण हल नहीं करना पड़ा, यहाँ लिख देंगे। सो n इज इक्वल टू 16, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो 1 इक्वेशन क्या कह रहा है, 1 इक्वेशन कह रहा है कि n की वैल्यू 16 डालेंगे तो 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 40। ये हो जाएगा 16 माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 40 और हाँ ये हो जाएगा 40। तो d बराबर हो जाएगा 40 अपॉन 15, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। तो d बराबर हो गया 8/3, 3 2 जा 6, 2/3। ये आंसर हो गया। d की वैल्यू हमारी 2/3 और n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, n इक्वल टू 16। यही दो आंसर हमारे इसके मिल जाएंगे। n और d निकालना था। निकालने का बहुत ही आसान तरीका है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले फार्मूला बना लेंगे। यल माने लास्ट टर्म गया 45, हम उसको यनवा पद मान ले रहे हैं। यनवे पद की वैल्यू क्या है, 40 है। फिर उसने एक बात और कह रखी है कि n पदों का योगफल जो दिया है वह कितने के बराबर दे रखा है, उन्होंने अगला पद दिया था n पदों का योगफल जो है 400 है और 400 के बराबर हमने उसको दिखा दिया। अब वो nवां पद ही क्या था, हमारा लास्ट पद था, उससे हमने n की वैल्यू निकाली थी और वहां से a और d का मान, दो समीकरण बने और a और d का मान हमने इससे ज्ञात कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवां क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इक्वल टू 70 17 और 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म दे रखा है और लास्ट टर्म एपी का दे रखा है, वह 17 और 350 रिस्पेक्टिवली कर रहा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यदि कॉमन डिफरेंस 9 है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम। तो कितने टर्म्स हैं, तो पहली बात दे रखा है इसमें, जो आप देखिए अलग अलग चीज को हम रखेंगे तभी निकाल पाएंगे। छठवां सवाल में कह रहा है फर्स्ट टर्म ए, पहली चीज दिया है फर्स्ट टर्म ए, ए की वैल्यू दिया है 17, लास्ट टर्म को सीबीएसई वाले एल लिखते हैं लेकिन हम यहाँ टीएन लिख रहे हैं लास्ट टर्म को, क्योंकि हमारा यनवा पद मान ले रहे हैं कि वह दिया गया है और वो लास्ट टर्म दे रखा है 350। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी बराबर 9 दिया है। कॉमन डिफरेंस डी बराबर 9। ठीक है, हमको क्या मालूम है, टी एन बराबर होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमको, टी एन की वैल्यू मालूम है 350 बराबर, ए का मान कितना है, ए का मान है 17 प्लस
n की वैल्यू हमको निकालनी है -1 इंटू 9। अब यहाँ पे 17 इधर घटा दें, 350 माइनस 17 बराबर 9 से यहाँ गुणा करेंगे 9n माइनस 9, -9 तो इधर आ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, और +9 इसमें से अगर घटता है 17 में से तो बचता है 8, माइनस का 8 तो ये हो जाएगा 342। तो 9n बराबर हो जाएगा, इससे मिल गया 342। सब घटा उठा के देखेंगे तो 342 आ जाएगा। n बराबर हो जाएगा 342 अपॉन 9, 9 से डिवाइड कर देंगे, 9 से अगर डिवाइड करते तो 9 किया 27, बच गया कितना 4 3 7 72, 9 8 72, 38। तो n बराबर आ गया 38, यहाँ निकल गया n बराबर 38। सो सम ऑफ n टर्म्स, सो सम ऑफ n टर्म्स वैल्यू Sn बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमको मालूम है, ए की वैल्यू हमने अभी लिखी थी, ए बराबर 17 है, डी की वैल्यू 9 है। तो ए बराबर 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9, ये हो जाएगा 17 प्लस 37 इंटू 9। जब गुणा करेंगे 9 से तो कितना हो जाएगा 17 प्लस 9 7 63 का 3 6 हाथ में आया, 9 3 27 6 33। तो Sn की वैल्यू हो गई 33 में 17 जोड़ेंगे 350, Sn बराबर हो गया 350। यही हमारा आंसर, n की वैल्यू 38, Sn बराबर हो गया 350। ठीक है, आगे सवाल है, कर रहा है जब 7वां सवाल है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एपी इन विच डी बराबर 7 एंड 22th टर्म इज 149। 7 में, क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। सेवेंथ में है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22th टर्म। तो n बराबर दे रखा है 22, पहले 22 टर्म की हमको वैल्यू निकालनी है। फिर उसके बाद ये कह रहा है इन विच डी बराबर 7, डी की वैल्यू दे रखा है 7, और क्या दिया है एंड 22th टर्म T22 बराबर दे रखा है 149। T22 बराबर 149। हमको निकालना है, पहले ए निकालना है, ए बराबर फर्स्ट टर्म क्या होगा, और दूसरा हमको Sn की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगा। दो बातें ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए तरीका है कि T22 के लिए क्या होगा, इसको हम लिख देंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 149। ये हो जाएगा, ए की वैल्यू है 22, सॉरी 22 नहीं, ए की वैल्यू हमको निकालना है, ये ए प्लस n की वैल्यू है 22 माइनस 1, डी की वैल्यू है 7 बराबर 149। ये हो गया ए प्लस 21 सत्ते 147 बराबर 149।
और इससे हमको निकल गया ए बराबर हो गया 149 माइनस 147, दिस इक्वल टू ए की वैल्यू 2 आ गई। इससे हमको निष्कर्ष निकला ए इक्वल टू 2। अब अगेन हमको क्या चीज निकालना है, एस एन। तो हमको एस एन का फार्मूला याद है, एस एन बराबर होता है एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन बाई 2 मतलब 22/2। 2a ए की वैल्यू 2 निकाले हैं, प्लस एन माइनस 1 मतलब 22 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, डी की वैल्यू है 7। उठा के 7 यहाँ रख देंगे। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 11 बाद में कट गया। ये हो गया 11। यहाँ पे क्या हो गया, 2 2 जा 4 प्लस 22 सत्ते 154, सॉरी एक घट जाएगा, 21 सत्ते 147। और ये अगर हम गुणा कर दें तो 11 गुणे 151, 11 1 जा 11, 1 हैंड में 11 5 जा 55 और 156 का 6 5 हैंड में आया, और 11 1 जा 11 5 16 16 61 उसके n पदों का योगफल हो गया। तो एस एन बराबर हो गया 1661, और यही हमारा आंसर हो गया। 8वां इसी तरह है, 9वां इसी तरह है, 10वां थोड़ा सा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां है, सो दैट A1 A2 डॉट डॉट AN फ्रॉम द AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। यहाँ पे नीचे दे रखा है A1 A2 AN करके दे रखा है। ये दे रहा है A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 ऐसे आगे चला गया है, और इसमें दे रखा है कि फॉर्म एन एपी, ये एपी में है, ठीक है। ये एपी आपको दी गई है, एपी ही दी गई है, ठीक है। इसमें पहला पार्ट है ए एन बराबर, फर्स्ट पार्ट है ए एन को डिफाइन किया है 3 + 4n, 3 + 4n फर्स्ट पार्ट कह रहा है। कह रहा आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो फर्स्ट 15 टर्म का हमको वैल्यू निकालना है, हर केस में हमको वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे ए एन का मतलब है, ए एनवा पद नहीं दिया है, ए एन का मतलब दे रखा है 3 + 4n दे रखा है। इसको बात समझिए, सो दैट A1 A2 A3 A4 फॉर्म एन एपी वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो। एन को इस तरह से डिफाइन किया गया है कि एन बराबर 3 + 4n। ये एन माने कि एन की वैल्यू दी गई है 3 + 4n, और ये कह रहा है आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। प्रत्येक केस में प्रथम 15 पदों का क्या कहते हैं कि हमको वैल्यू ज्ञात करना है। तो एन की वैल्यू 3 + 4n है, तो इससे हम A1 की वैल्यू निकालेंगे। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 1 बराबर 7। A2 बराबर हो जाएगा 3 + 4 × 2 8 9 10 11। फिर A3 बराबर हो जाएगा
3 प्लस 4 इंटू 3 15, और इसी तरह हमारे समान आते चले जाएंगे। ठीक है, तो इससे हमको मिल गया फर्स्ट टर्म ए बराबर, फर्स्ट टर्म ए बराबर 3, कॉमन डिफरेंस 3 नहीं है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, गलती से लिख गया 3। फर्स्ट टर्म ए जो है ये है 7, फर्स्ट टर्म हमारा ये है 7, हम इसको लिखेंगे 7, कॉमन डिफरेंस डी बराबर हो जाएगा 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस का मान 4 है। हमको क्या कह रहा है कि फर्स्ट 15 टर्म का इसमें सम निकालना है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स क्या हो जाएगा, एस एन बराबर हो जाएगा n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n बाई 2 का मतलब हो जाएगा 15 पद है तो 15 बाई 2, 2a 2 क्रॉस 7 पहला पद आया था। n की वैल्यू हमको 15 दिया गया है माइनस 1, और d की वैल्यू हमने अभी निकाला था 4, तो d बराबर 4 लिख देंगे। हल करेंगे 15 बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 14 प्लस 14 4 जा 56, इसको हल करते हैं 15 बाई 2 गुणे 56 में 14 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 70, और इसको 2 से भाग देते तो 2 या 2, ये 35 टाइम्स में चला जाएगा, और ये हो जाएगा 35 इंटू 15, और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 15 बना 75 का 5 हाथ में लगा 7, 15 दिए 45, 5 50 तो 525। तो हमारी S15 की वैल्यू आ जाएगी 525। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी इसी तरह हल करना है। वहां पे भी आप क्या करेंगे, A1 A2 A3 निकालेंगे और निकाल के तब उसका मान रखेंगे। 11वां है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP इज, correct, if the sum of first term of AP is 4n minus n square, what is the first term S1? What is the sum of first two term? तो S फर्स्ट n टर्म की वैल्यू दे रखा है। 11th क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, बस खाली हमको बुद्धि से समझने की देरी है। फर्स्ट n टर्म की वैल्यू कैसे दे रखा है, एस एन बराबर उसने लिख दिया है, एक फार्मूला लिख दिया है। एस एन के लिए कहा है 4n माइनस एन स्क्वायर, जो उसने टोटल किया है 4n माइनस एन स्क्वायर। तो पहले टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी, S1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक टर्म की वैल्यू ही क्या होगी, ये बराबर होगा a का मान। भाई एक टर्म को जोड़ा जाए तो यानी कि a का मान वही है, a को ही जोड़ देंगे तो वही फर्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी, और ये बराबर हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बराबर 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये बराबर हो जाएगा 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3, यानी कि S1 यानी पहले टर्म का जोड़ बराबर होगा a फर्स्ट टर्म के मान के बराबर, इसका मान हो गया 3। ये हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाल ली।
अब देखिए क्या चीज है इसमें, फिर इसमें कह रहा है दूसरी बात, यहां तक पढ़ के हम छोड़ देंगे। फिर दूसरा सवाल, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हमने S1 की वैल्यू निकाल ली, पहला हमारा आंसर आ गया। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट टर्म इज 3, यहां लिख देंगे फर्स्ट टर्म इज 3, ठीक। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म जो फर्स्ट के हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी, और S2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 इंटू टू माइनस टू का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 टू जा 8 माइनस 4, ये हुआ 8 में से 4 चला जाएगा, 8 में से 4 गया इक्वल टू 4, तो S2 हो जाएगा 4, S2 इक्वल टू 4, तो हम लिख देंगे सो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स इज 4, so sum of first two terms is 4। पहले दो पदों का योगफल 4 होगा, इसने दूसरा पार्ट इसमें पूछा था वो हमने आपको आंसर दे दिया। फिर देखिए आसानी से जब हम करते सवाल तो इसी तरह करते हैं, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, अब सेकेंड टर्म क्या होगा, अब बात आ गई कि फर्स्ट दो टर्मों का योगफल 4 है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, तो सेकेंड टर्म हो जाएगा हमारा, इसलिए सेकेंड टर्म इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, फर्स्ट टू टर्म माइनस क्या कर दें, फर्स्ट टर्म को, तो ये हो जाएगा 4 और पहला टर्म हमारा आया था 3, ये बराबर हो जाएगा 1, तो T2 बराबर 1, 1 आ गया। आगे चलते हैं, इसके बाद क्या कह रहा है, सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड द nth टर्म। अब हमको इसी तरह निकालना है थर्ड, T3 की वैल्यू क्या होगी, बराबर A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे हमको D मिल जाएगा, D इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 2। अब यहाँ A की वैल्यू हमको मालूम है 3 प्लस 2 इंटू माइनस 2, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस कितना, 2 दूनी की 4, बराबर हो जाएगा -1। तो हमारा T3 वैल्यू आ जाएगी तीसरे टर्म की, सो थर्ड टर्म इज, सो थर्ड टर्म इज -1। फिर इसके बाद जो पूछ रहा है, तीसरे टर्म के बाद इसने और भी चीजें इसमें पूछी है। तीसरा टर्म बताइए, 10वां टर्म बताइए। T10 बराबर क्या हो जाएगा, T10 बराबर हो जाएगा, A की वैल्यू है 3 प्लस 10 ऋण 1 इंटू -2, -2 है ना, D की वैल्यू क्या है, -2, ये बराबर हो जाएगा 3 प्लस 10 में से 1 जाएगा 9, 9 दूनी 18 -18, 18 में से 3 गया -15, तो T10 बराबर हो जाएगा
-15। अब फिर पूछ रहा है एंड nth टर्म वैल्यू, Tn बराबर हो जाएगा 3 प्लस n-1 इंटू -2, ये हो जाएगा 3 प्लस n गुणे -2, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। अब 3 में 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा बराबर 5 माइनस 2n। 5 माइनस 2n क्या है, nth टर्म वैल्यू आ गई, तो लिख देंगे। तो tn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 माइनस 2n। यही हमारा आंसर हो जाएगा nth टर्म की वैल्यू। चाहे तो हम इसको नीचे विस्तार से सारे आंसर लिख देंगे। इसमें हमको कई चीजें निकालनी थी। पहला बात उसने कहा था कि आप फर्स्ट टर्म निकालिए, यसन की वैल्यू दिया था, तो उससे हमने फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकाली, यस1 बराबर 3 निकाल लिया। पहले दो टर्मों का योग निकाला, उसने 4 बताए। फिर उससे हमने कॉमन डिफरेंस निकाल के T3 T4 इनका मान निकाल लिया। T3 का मान -1 आ गया। हमने T10 का मान निकाला, तो उसका क्या कहते हैं कि -15 आ गया। और Tn का मान निकाला, 5 माइनस 2n के बराबर हमारा Tn की वैल्यू आ गई। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं, विभिन्न पदों के मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। फिर 12th वाले में हमको लग रहा है कि आप कर लेंगे। 13th में बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मल्टीपल पूछ दिया है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8 क्या होंगे, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8, फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। आप इंग्लिश में याद रखेंगे, सब कुछ सही कर लेंगे। 8 8 टू जा 16, 24 32 40। अब हमको फर्स्ट टर्म मालूम है। फर्स्ट टर्म a बराबर है 8। फर्स्ट टर्म a बराबर है 8। कॉमन डिफरेंस d बराबर है 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 24 माइनस 8, सॉरी 24 माइनस 16 इज इक्वल टू 8। और सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल, तो यस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2a 2 गुणे 8 प्लस 15 माइनस 1, डी की वैल्यू 8। ये हो जाएगा 15/2, 8 दूनी 16 प्लस 14 अट्ठे 112, पहाड़ा याद होना चाहिए। 112 में 16 जोड़ेंगे 128 हो जाएगा। यही कटा पिटा ले रहे हैं इसको। 15/2 गुणे 128, ये 2 1 जा 2, ये 64 बार में कट गया। इसको आगे ले चलते हैं, 15 क्रॉस 64 लिख देंगे। 15 क्रॉस 64, और ये हो जाएगा 15 चौक के 60 का 0 हाथ में लगा 6, 15 छक्का 90, 6 96, 960। तो हमारा क्या हो जाएगा, यस 15 की वैल्यू मतलब 15 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा 960। 8 के प्रथम 15 पद जो 8 के मल्टीपल होंगे, उनकी वैल्यू जो होगी
हमारी किसके बराबर आ जाएगी, 960 के बराबर आ जाएगी। 14वां कह रहा फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। 0 और 50 के बीच ऑड नंबर्स का हमको सम ज्ञात करना है। 14वां 14 लिखेंगे ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50 इक्वल टू कौन से हो जाएंगे, पहला हो गया 1 3 5 डॉट 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 49, लास्ट नंबर हो गया 49। ए बराबर हमारा कितना है 1, हमारा डी बराबर कितना है 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यन बराबर कितने हैं, अगर हम यन की कल्पना करें यहाँ पे तो लास्ट पद हमारा क्या है 49 है। टी एन बराबर दे रखा है 49, तो यन की वैल्यू 25 आएगी, वो हम आपको निकाल के भी दिखा दे रहे हैं, नहीं तो कहेंगे सर डायरेक्ट लिख दिए। टी एन बराबर हमने लिख दिया 49, तो इससे एन की वैल्यू हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 49, और ये बराबर हो जाएगा ए की वैल्यू हमने माना है 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर 49, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 48, 1 उधर भेज दिए तो ये घट जाएगा, और ये एन माइनस 1 बराबर हो जाएगा 24, 2 से भाग दे दिए, एन बराबर हो जाएगा 24 प्लस 1 बराबर 25। यही बात हम बता रहे थे कि आपको आठ पदों की संख्या, इवन आठ चूंकि दो ही नंबर होते हैं, 50 के बीच आठ पदों की संख्या पूछा है तो 25 ही आएगा। इसको हमने फार्मूले पे हल करके निकाला, आपको भी परीक्षा में फार्मूले पे ही हल करके 25 लिखना है, हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, यस 25 का योग निकालना है, 50 तक के सभी विषम संख्याओं का योग, यानी कि यस 25 बराबर होगा 25 बटा में 2, यहाँ पे 2a 2 गुणे 1 प्लस यहाँ पे 25 माइनस 1 इंटू डी का मान आया है कितना 2, और इसको हम गुणा कर लेंगे, ये बराबर हो जाएगा 25 बटा में 2, यहाँ पे 2 एकम 2 प्लस 24 दूनी 48, 48 हुआ, ये हो गया 25 बटा में 2 गुणे 50, ये हो जाएगा 2 एकम 2, 25 बार में कट गया, 25 पे 7 हो गया 625, तो हमारी एस एन की वैल्यू कितनी हो गई, यस 25 बराबर हो गया 625, यानी कि 0 से लेके 50 के बीच की सभी ऑड नंबर्स का सम जो होगा 625 आएगा। हम यहाँ लिख देंगे तो सम ऑफ 0 to 50 odd numbers is 625, यही आंसर हो गया। और इसी के साथ आज की क्लास को हम ओवर करेंगे क्योंकि समय हो गया है। नेक्स्ट क्लास शाम में हम लोग आगे पढ़ेंगे।